गोइंग टू बिल्ड दिस ऑसम नाइस रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास सेंटर में एक लोगो है कोडिंग इंसेनली, और राइट एंड लेफ्ट साइड में हमारे पास मेन्यूज़ हैं एंड ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। तो कैसे रिस्पॉन्सिव है वो आप ऐसे देख सकते हो, जस्ट इंस्पेक्ट एंड हम मल्टीपल डिवाइस पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं इसको स्मॉल करूँगा डिवाइस साइज़ चेंज हो रही है, एंड जैसे जैसे चेंज होगी आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को देख सकते हो, राइट। एंड देन फाइनली हमें एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन मिल गया मोबाइल साइज़। लेफ्ट साइड में हमारे लोगो आ गए, कोडिंग इंसेनली, एक हैमबर्गर मेन्यू आ गया, सर्च ऑप्शन एंड साइन अप बटन। अगर हम इस पे हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस जो हाइड हुए थे वो यहाँ पे दिख गए, लाइक लॉग इन, साइन अप, मोस्ट पॉपुलर, फाइंड टैलेंट, इंस्पिरेशन एंड ऑल। क्लोज करेंगे तो ये एनिमेशन के साथ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को फॉलो करने के लिए एंड इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ HTML एंड CSS पता होना चाहिए, एंड बेसिक्स ऑफ HTML CSS ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा कोड एडिटर जहाँ पर हमारे पास बेसिक सा एक HTML डॉक्यूमेंट है एंड एक स्टाइल शीट है, और ये ब्लैंक HTML डॉक्यूमेंट है। इसको मैं लॉन्च कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने HTML डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट स्टाइल को रीसेट कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रीसेट डिफ़ॉल्ट स्टाइल, एंड यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एस्ट्रिक, यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0 एंड पैडिंग। ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ये इसकी पूरी प्लेलिस्ट मेरी चैनल पे अपलोड है। यहाँ पर मैं कुछ फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक एक्सटर्नल फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। तो मैं बोलता हूँ गूगल फॉन्ट्स, एंड गूगल फॉन्ट्स में जो फ़ॉन्ट चाहिए मुझे, गूगल फॉन्ट्स पे जाओ एंड सिंपली सर्च करो कपरम, कप एंड रम। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको कपरम, क्लिक ऑन दिस एंड आपका ये फ़ॉन्ट ऐसा आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ है, मैं रिमूव ऑल कर लेता हूँ फॉन्ट्स पे, एंड यहाँ पे मैं कपरम मुझे चाहिए, गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करो, एंड यहाँ पर आपको ये ऑप्शन इंपोर्ट का आएगा, लिंक एंड इंपोर्ट। मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, आप लिंक यूज़ करना चाहते हो तो लिंक भी यूज़ कर सकते हो। इसको कॉपी कर लेता हूँ इंपोर्ट का ऑप्शन, एंड अपने स्टाइल शीट पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी, एंड्स विद सेमीकोलन। यहाँ पर एक ऑप्शन डाल देता हूँ इंपोर्टिंग गूगल फॉन्ट्स, ताकि लोगों को पता लग जाए ये गूगल फॉन्ट्स है, एंड रीसेट डिफ़ॉल्ट स्टाइल। इसके अलावा मुझे और भी चीज़ें डिफ़ॉल्ट जो ख़त्म करनी है, जैसे कि UL एंड LI की कुछ स्टाइल नन कर देते हैं, एंड टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, सॉरी एंकर टैग में कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लेते हैं, एंड कर्सर हमेशा पॉइंटर होगा चाहे कोई सा भी केस हो, एंड अपनी बॉडी की इनिशियलाइज फॉन्ट्स। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ बॉडी, एंड फॉन्ट फैमिली जो अभी मेरा यहाँ पर है कैपरम, मैं उठा लेता हूँ, कॉपी किया एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हो गई हमारी इनिशियलाइज फॉन्ट्स, एंड मुझे अपना HTML का फॉन्ट साइज़ भी सेट करना है। तो मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 16 पिक्सल होता है, बट मैं यहाँ 10 पिक्सल कर रहा हूँ, जो मुझे REM में जब मैं वैल्यू यूज़ करूँगा रैम यूनिट्स में, तो वहाँ पर ये मुझे हेल्प करेगी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने मेन हेडर के स्टाइलिंग पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइलिंग मेन हेडर, ठीक है, सेव किया, एंड मेन हेडर क्रिएट कर लेते हैं हेडर, एंड हेडर के अंदर होगा हमारे पास क्लास डाल देते हैं, इसको मैं बोलता हूँ मेन हाइफन हेडर, एंड इस क्लास में हमारे पास होगा एक nav की क्लास होगी nav हाइफन हेडर, एंड इस nav हेडर के अंदर हमारे पास होगा एक UL जो हमारे पास ये वाला आइटम दिखाएगा, राइट, फाइंड टैलेंट्स, इंस्पिरेशन, लर्न, डिज़ाइन। तो यहाँ इस UL के अंदर मैं LI डाल के एंकर टैग डाल देता हूँ हैश, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फाइंड टैलेंट्स एंड ऑल। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, एंड फाइंड टैलेंट एंड इंस्पिरेशन ये सारी चीज़ें सेव कर ली, एंड यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ मैं nav1। सो ये हमारा nav1 हो जाएगा और ये हमारा nav2 हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में हमारा एक लोगो है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ हैश क्लास लोगो, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कोडिंग इंसेनली, ये हो गया हमारा लोगो। नेक्स्ट मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ nav-2। इसके अंदर हमारे पास एक सर्च है, तो उसको मैं फॉर्म के अंदर रख लेता हूँ, फॉर्म, एंड देन इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड प्लेस होल्डर में हो जाएगा हमारा सर्च, ठीक है।
एंड यहाँ पर एक आइकन भी चाहिए, उसके लिए मैं फॉन्ट ऑसम यूज़ कर लेता हूँ। फॉन्ट ऑसम में अगर आपका अकाउंट नहीं है देन आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम के अंदर। देन आप योर किट्स में जाओ, अपने लॉगिन करने के बाद इस ऑप्शन में जाओ योर किट्स एंड देन यहाँ पे जाओ सेटअप आइकन इन प्रोजेक्ट। फिर ये पेज खोलने के बाद आप इस कॉपी पे कर लो इस स्क्रिप्ट को। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दो अपने हेड टैग के अंदर, सेव कर लो। इस तरह से आपका फॉन्ट लोड हो जाएगा। एंड जो फॉन्ट मुझे चाहिए वो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। सर्च आइकन चाहिए तो हम सर्च कर लेते हैं एंड यहाँ पर एक फ्री आइकन दिख रहा है, फ्री टैब पे भी क्लिक कर लो। एक ही ऑप्शन आ रहा है मीनिंगफुल क्लास, कॉपी किया एंड इस आइकन को यहाँ से कॉपी करके एंड आप अपने इनपुट बॉक्स के साथ पेस्ट कर दो। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सर्च आइकन फॉर्म। एंड देन नेक्स्ट हमें ऑप्शन चाहिए नैव 2 में, सेकेंड वाला में एक साइन इन का ऑप्शन। मैं एंकर टैग यूज़ करता हूँ हैश एंड यहाँ पे मैं क्लास बोल देता हूँ लॉग इन, यहाँ पे मैं डालता हूँ लॉग इन। दूसरा ऑप्शन हमें एक बटन चाहिए साइन अप का, तो मैं बोलता हूँ बटन, यहाँ पे साइन अप एंड यहाँ पे मैं क्लास डाल देता हूँ BTN। ठीक है, सेव कर ली एंड यहाँ पर इसको हम लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया फाइंड टैलेंट इंस्पिरेशन, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, आप देख सकते हो अभी ये। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट दिखना शुरू हो गया फाइंड टैलेंट इंस्पिरेशन एंड ऑल। तो मैं इसको वापस से रीसेट कर लेता हूँ ताकि ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर अब हम मेन हेडर को स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो अपनी क्लास मेन हेडर को कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। कॉपी करने के बाद एंड देन यहाँ पर मैं क्लास पेज करता हूँ मेन हेडर एंड एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड रेड। सेव किया एंड आपको ऐसा मेन हेडर दिखना शुरू हो गया। यहाँ पर मैं एक पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 2 RM विच इज़ नथिंग बट 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ से 20 पिक्सल की स्पेस क्रिएट हो गई। नेक्स्ट मैं बैकग्राउंड यहाँ से निकाल देता हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरा नैव हेडर को स्टाइल करूँ, तो नैव हेडर को हम चलते हैं एंड बोलते हैं नैव हेडर एंड नैव हेडर के स्टाइलिंग में हम डाल देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स एंड यहाँ पर हमारा जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन एंड हमारा हाइट होगा इसकी 7.2 RM विच इज़ नथिंग बट 7.2 मतलब 72 पिक्सल। सेव किया एंड आप देख सकते हो कि हमारा ये एंकर टैग्स सारे लेफ्ट वाले इधर आ गए। सेंटर में हमारा कोडिंग इंसेंली लोगो है एंड राइट साइड में हमारा सर्च एंड ऑप्शंस है। सब इन सबको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो इन सबको स्टाइल करने के लिए मैं नैव हेडर यूएल क्लास यूज़ करके यहाँ पे मैं बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स सेव किया एंड यहाँ पे ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं लाइन आइटम्स सेंटर कर लेता हूँ तो ये वर्टिकली सेंटर हो जाए एंड जस्टिफाई कंटेंट भी मैं स्पेस बिटवीन कर लेता हूँ। ठीक है, स्पेस बिटवीन। फॉन्ट साइज़ में इसकी चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज़ में बोलता हूँ 1.6 RM तो ये 16 पिक्सल का हो जाएगा एंड फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ 500 कैप्टन की। तो यहाँ पर ये ऐसा दिखना शुरू हो गया। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ विथ। यहाँ पर विथ बहुत कम असाइन हुई है, तो यहाँ पर मैं इसकी एक विथ सेट कर देता हूँ 400 पिक्सल 40 RM। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट हो गई। नेक्स्ट मैं अपने लोगो को डिज़ाइन कर लेता हूँ। इसके लिए मैं अपने लोगो क्लास को मैं बोलता हूँ लोगो एंड यहाँ पर इसकी फॉन्ट साइज़ मैं सेट करता हूँ फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल 3.2 RM एंड फॉन्ट फैमिली। लोगों के लिए जो फॉन्ट फैमिली मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है, उसका नाम है डांसिंग स्क्रिप्ट। तो आप सिंपली गूगल फॉन्ट्स पे जाओ एंड फॉन्ट्स पे चले जाओ, यहाँ पे सर्च करो आप डांसिंग स्क्रिप्ट एंड आपको ये डांसिंग स्क्रिप्ट मिल जाएगी यहाँ से एंड आपको सिंपली क्लिक करना है इस आइकॉन पे एंड रिमूव एवरीथिंग। अगेन आप डांसिंग स्क्रिप्ट पे क्लिक करो एंड गेट फॉन्ट करो। क्या हो गया, ब्राउज फॉन्ट्स डांसिंग स्क्रिप्ट, क्लिक गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड एंड इम्पोर्ट ऑप्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं ये ऑप्शन कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी की एंड मैं यहाँ पर अपने हेडर पे पेज कर देता हूँ। ठीक है, डांसिंग स्क्रिप्ट आ गई और इसको सेमीकोलन डाल के स्टॉप करते हैं। सेव किया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डांसिंग स्क्रिप्ट नेक्स्ट फॉल बैक कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऐसा कोडिंग इंसेंटली ऐसा दिखना शुरू हो गया। मैं चाहता हूँ ये मेरा फ्लेक्स आइटम है, मैं इसको वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सिंपली यूज़ करूँगा अलाइन -सेल्फ सेंटर। सेव कर लिए। नेक्स्ट अब हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं अपने हेडर 2 को, नैव 2। तो इसको हम फ्लेक्स कर लेते हैं सबसे पहले। नैव हेडर, यहाँ पर मैं बोलता हूँ नैव -2 एंड इसकी होगी हमारी विथ
40 दैट इज़ 400 पिक्सल। डिस्प्ले कर लेता हूँ फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम्स मैं कर लेता हूँ सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट में कर लेता हूँ स्पेस बिटवीन। सेव क्या एंड आपके पास ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया लोगो आइकन बहुत छोटा सा दिख रहा है एंड लॉग इन बटन भी बहुत छोटा सा दिख रहा है। तो इन सब की फॉन्ट और चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सर्च आइकन को अपडेट करता हूँ। तो सर्च आइकन है हमारा नैव हेडर, मतलब एक फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली बोलता हूँ नैव हेडर देन क्लास nav2 एंड फॉर्म, इसको मैं बोलता हूँ flex1। तो ये पूरा का पूरा स्पेस कंज्यूम करेगा एंड इसका मैं बैकग्राउंड डाल के दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि कैसा कंज्यूम कर रहा है। सेव क्या, तो इसने जितना जो flex1 डालने से इस पूरे फ्लेक्स आइटम में जितना भी अवेलेबल स्पेस था इसने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, एंड इसका रिमूव कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी बॉर्डर सेट कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर हाइफन रेडियस में कर लेता हूँ 2 rem एंड हाइट में सेट कर देता हूँ, इसकी हाइट होगी 4 rem दैट इज़ लाइक 40 पिक्सल। डिस्प्ले में फ्लेक्स कर लेता हूँ एंड फॉन्ट साइज़ इसकी कर लेता हूँ मैं 1.5 rem। नेक्स्ट मैं अलाइन आइटम्स कर लेता हूँ सेंटर एंड बैकग्राउंड में कर लेता हूँ #E7TTT। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। मार्जिन में डाल देता हूँ टॉप और बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 1 rem। ठीक है, सेव किया तो आपको ये ऐसा कंटेनर दिखना शुरू हो गया। राइट, अभी मुझे इसके आइकन्स एंड इनपुट को भी डिज़ाइन करना होगा, तो उसके लिए मैं स्टाइल करता हूँ nav header एंड देन मैं क्लास लेता हूँ nav2 फॉर्म एंड देन इनपुट को मैं बोलता हूँ flex1। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेनर के अंदर है, तो मैं flex1 बोल के पूरा स्पेस कंज्यूम कर लेता हूँ। उसकी बॉर्डर को मैं ख़त्म कर देता हूँ, इनपुट की आउटलाइन भी मैं ख़त्म कर देता हूँ एंड मैं फॉन्ट साइज़ सेट कर देता हूँ 1.5 rem एंड मैं मार्जिन राइट से डाल देता हूँ 1 rem। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। अभी आपको ये ऐसा दिखना शुरू हो गया। राइट, अब मैं इस इनपुट को डिज़ाइन करने के लिए इसमें मतलब बेसिकली थोड़ी सी पैडिंग डालनी पड़ेगी। तो पैडिंग मैं इसको डाल देता हूँ लाइक nav header डॉट nav2 फॉर्म एंड आइकन की जो टैग है वो आई है यहाँ पे। ठीक है, तो आई टैग यूज़ करके मैं इसमें पैडिंग डाल देता हूँ। पैडिंग में कर देता हूँ टॉप बटन से 0, लेफ्ट राइट से 1 rem। चूँकि मैं पैडिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ऑल्टरनेट कर लेता हूँ कि हर एलिमेंट का जो बॉक्स साइजिंग होगा वो मैं मान के बॉर्डर बॉक्स कर लेता हूँ, तो इससे मेरी विड्थ की जो है कैलकुलेशन होगी वो सही होगी। सेव कर ली एंड आपको ये ऐसा दिखना शुरू हो गया। राइट, नाइस सर्च कंटेनर। अब मैं लॉगिन एंड साइनअप बटन को भी स्टाइल कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपली बोलता हूँ लॉगिन, फॉन्ट साइज़ में कर लेता हूँ 1.6 rem एंड मार्जिन में इसकी सेट कर देता हूँ टॉप और बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 1 rem विच इज़ नथिंग बट 10 पिक्सल। फॉन्ट वेट में इसका कर लेता हूँ 500। ठीक है, सेव क्या एंड आपको ये ऐसा दिखना शुरू हो गया। ठीक है, एंड इसका कलर भी आपको चेंज करना होगा, तो मैं कलर ले लेता हूँ ब्लैक। सेव क्या, ये ब्लैक कलर में आ गया। साइनअप को भी चेंज करना है, तो साइनअप टेक्स्ट को मैं क्लास दिया हूँ बटन। यहाँ पर अगर आप साइनअप बटन का क्लास देखो तो हमारे पास सिंपली एक बटन क्लास है। अब मैं इस बटन क्लास को स्टाइल कर लेता हूँ। ठीक है, तो बटन क्लास मैं सिंपली यूज़ करता हूँ B10 एंड उसका 2 वर्जन क्रिएट करूँगा, बटन और बटन रिवर्स। तो बटन का सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट आउटलाइन होता है वो मैं नन कर लेता हूँ एंड देन बॉर्डर में सेट कर लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड इसका मैं बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ अभी के लिए ट्रांसपेरेंट। डिस्प्ले मैं कर देता हूँ फ्लेक्स। इसके जो आइटम है मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर एंड फॉन्ट साइज़ में इसका अपडेट कर देता हूँ 1.6 rem। पैडिंग में डाल देता हूँ बटन को टॉप और बॉटम से 1 rem और लेफ़्ट राइट से 2 rem। ठीक है, बॉर्डर रेडियस में डाल देता हूँ, बॉर्डर रेडियस होगी हमारी 2 rem एंड फॉन्ट वेट में कर लेता हूँ 500। सेव क्या एंड आपका बटन कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट आउटलाइन वाला बटन है। इसका रिवर्स वर्जन ये होगा कि उसका कलर स्वैप हो जाएगा। मैं रिवर्स क्लास क्रिएट करता हूँ। रिवर्स क्लास को मैं सिंपली बोलता हूँ बॉर्डर नन। ठीक है,
एंड आउटलाइन तो हमेशा नन ही रहेगा। एंड बैकग्राउंड कलर इसकी मैं सेट कर देता हूँ ब्लैक, एंड कलर मैं सेट कर देता हूँ वाइट, तो इससे टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा। अब जब हम ये दोनों क्लास एक साथ अप्लाई करेंगे तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास बटन बोलता हूँ रिवर्स, सेव किया एंड यहाँ पर ये रिवर्स हो गया, ठीक है। उसी तरह मैं कोडिंग इंसेंटली और इन सब के भी इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसका यूएल के अंदर जाके चेंज कर लेता हूँ। हमारा यूएल कहाँ है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कलर ब्लैक, व्हाट हैपेंड, ब्लैक, एंड लोगो का भी हम कलर डालते हैं ब्लैक, ठीक है। तो ये हो गया ब्लैक एंड ये हो गया ब्लैक नहीं। तो ये सारे एंकर टैग्स हैं। इट्स बेटर कि मैं इस एंकर टैग्स को यहाँ से स्टाइल करूँ। अभी मैं इस मोमेंट पे क्या करता हूँ, मैं अपना जो एंकर टैग है उसको ही ब्लैक कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा कि सारे एंकर टैग्स जहाँ जहाँ पर भी होंगे वो ब्लैक कलर में आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो कलर ब्लैक, सेव किया, एंड जहाँ मैंने ऐड किया है जैसे लोगों को मैं रिमूव कर लेता हूँ एंड सेव करता हूँ। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट एंकर टैग्स हमारे सारे ब्लैक कलर में शो होने शुरू हो गए। तो ये हमारा डेस्कटॉप के लिए जो हमारा नेविगेशन मेन्यू है वो रेडी हो गया। अब मुझे इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना, राइट। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं सिंपली इसको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद जो हम साइज़ कंट्रोल करेंगे, तो जैसे ही मैं इसको स्मॉल करता हूँ, श्रिंक करता हूँ, तो आप देखो क्या क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, राइट। श्रिंक करने के बाद सबसे पहले जो कोडिंग इंसेंटली एंड GoPro कोडिंग इंसेंटली श्रिंक हो गया एंड इस मल्टीपल लाइंस में आ गया एक प्रॉब्लम। GoPro के साथ वो ओवरलैप हो रहा है, दूसरी प्रॉब्लम। तो मैं मान के चलता हूँ जो 1100 पिक्सल है वो हमारा थ्रेशोल्ड है एंड वहाँ से मुझे स्टाइलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं अपने स्टाइल शीट में आता हूँ एंड मैं सिंपली बोलता हूँ @media screen एंड ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ मैक्स विथ 1100 पिक्सल, ठीक है। इसके ऊपर की डिज़ाइनिंग एज इट इज़ रहेगी, इसके नीचे की डिज़ाइनिंग हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैक्स विथ 1100 पिक्सल पे मैं चाहता हूँ जो हमारा लोगो है वो सबसे पहले तो श्रिंक करना बंद करे, ठीक है। तो मैं इसकी श्रिंकिंग बंद करता हूँ, फ्लेक्स श्रिंक मैंने 0 कर दी। तो अब ये श्रिंक नहीं करेगा। अब आप जब इसको मिनिमाइज़ करोगे तो ये श्रिंक नहीं कर रहा, राइट। अब इसको मिनिमाइज़ करो, ये श्रिंक नहीं करेगा। बाकी चीज़ें श्रिंक कर रही है बट ये श्रिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसकी क्या करता हूँ, इसकी ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। ऑर्डर में चाहता हूँ ये फर्स्ट पोजीशन पे पहुँच जाए। तो जो फ्लेक्स कंटेनर के फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी होती है एक ऑर्डर। तो हम -1 करेंगे तो ये सबसे लोएस्ट ऑर्डर होता है उसको हम लोअर वैल्यू देते हैं, जो सबसे लास्ट में हमें रखना होता है उसको हम हाईएस्ट वैल्यू देते हैं। और ये सारी चीज़ की जो वीडियोज़ है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप इसको देख के समझ सकते हो। नेक्स्ट मैं जाता हूँ नैव हेडर यूएल को स्टाइल करने। तो यूएल को मैं बोल देता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है, जब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, सो सेव कर ली एंड यहाँ पर आप देखो जब ये फर्स्ट में पहुँच गया, ऑर्डर -1 कर दी। अब यहाँ फाइन टैलेंट जो आप मेन्यू ऑप्शन देख रहे हो वो कोडिंग इंसेंटली के साथ ओवरलैप हो रहा है, राइट, कोलैप्स कर रहा है। तो यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए मैं थोड़ी सी मार्जिन डाल देता हूँ। मार्जिन मैं डाल देता हूँ, ये क्या है भाई, तो यहाँ पर मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ। मार्जिन टॉप और बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 2 आ रही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पर फाइन टैलेंट कोडिंग इंसेंटली के बीच में स्पेस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ ये जो GoPro है वो मेरा उतना इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है, तो ऑब्वियसली कोलैप्स करेगा आगे चलकर, इसलिए मैं इसको गायब कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर मैं बोल देता हूँ nav header एंड देन ul li एंड मैसेड क्लास यूज़ करता हूँ nth ऑफ टाइप एंड जो ये हमारा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट आइटम है 1 2 3 4 5। तो आप लास्ट चाइल्ड शेडो सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हो बट मैं नंबरिंग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले नन कर दी, ठीक है, नन की। तो हमारा ये वाला पार्ट भी गया, ठीक है, GoPro गया एंड थोड़ा सा बेटर दिखना शुरू हो गया। अब मैं देखता हूँ कि नाउ ये कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम शुरू करेगा। तो अब मैं नीचे जाता हूँ एंड आप देख सकते हो कि 950 के अराउंड हमारा लॉग इन साइन अप ये चीज़ें कोलैप्स करने लगी, राइट। तो मैं वो मानकर चलता हूँ एंड उस साइज़ के लिए मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ @media screen एंड मैक्स विथ मैं ले लेता हूँ 950 पिक्सल, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है एंड मैं यहाँ पर सबसे पहले जो लोगो का साइज़ छोटा करता हूँ। लोगो की साइज़ में बोल देता हूँ फॉन्ट साइज़, मेरी जो करंट साइज़ है लोगो वो 32 पिक्सल है, मैं इसको 25 पिक्सल कर देता हूँ, 2.5 rem। एंड नेक्स्ट मैं जो यूएल है nav header यूएल को मैं उड़ा देता हूँ क्योंकि वो प्रॉब्लम करेगा। डिस्प्ले नन कर दी मैंने एंड डिस्प्ले नन कर दी मैंने, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ ना रख के यहाँ पर रख देता हूँ, सेव कर ले एंड अब आप देखो कि क्या प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो कोडिंग इंसेंटली थी वो हम 1100 पे सब कुछ सही चल रहा है, 1100 के नीचे मैंने शिफ्ट कर लिया
एंड जो GoPro ऑप्शन वो भी मैंने उड़ा दिया, UL भी उड़ा दी, ठीक है। 1100 पे GoPro उड़ गया, 950 पे आपका पूरा UL उड़ गई, ठीक है। अभी हमारा बेटर दिखना शुरू हो गया। अब ये प्रॉब्लम होगा 650 पे, राइट, तो 600 के करीब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 650 के लिए हम इसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं एंड मैं बोलता हूँ @media screen एंड max-width ये हुआ 650 पिक्सल एंड इसके अंदर हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, जैसे कि तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अभी है वो फ्लेक्स स्पेस बिटवीन है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बीच में स्पेस क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ फ्लेक्स प्रॉपर्टी स्पेस बिटवीन। अभी मुझे ये फ्लेक्स स्पेस बिटवीन वाली नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ्लेक्स स्टार्ट, और जो भी स्पेस बचेगा वो मैं पूरे सेकंड वाले नैव को असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली बोल देता हूँ नैव हेडर एंड इसकी मैं जस्टिफाई कंटेंट को चेंज करके इनिशियल कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वाली होती है वो हो जाएगी सेट। एंड अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं 650 के नीचे गया, अभी ये वैल्यू इनिशियल हो गई, राइट। अभी इसका स्पेस बिटवीन वाला पार्ट खत्म हो गया, ये दोनों फ्लेक्स स्टार्ट ही हो गए एक तरह से। अब फ्लेक्स स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर हम इसको करते हैं nav-2 के अंदर, सॉरी nav हेडर .nav2 एंड उसको मैं बोलता हूँ इसकी जो विथ है, सबसे पहले विथ ख़त्म करते हैं। विथ हमने 40 REM दी हुई थी, तो मैं ऑटो कर लेता हूँ एंड मैं फ्लेक्स 1 कर लेता हूँ एंड मैं इसकी बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ रेड, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड रेड दिखना शुरू हो गया। अब हम इसकी फॉर्म इनपुट को स्टाइल करते हैं। उसके लिए हम वापस अपने कोड एडिटर पर चलते हैं एंड nav के अंदर जो हमारा फॉर्म है उसको हम स्टाइल करते हैं। तो nav हेडर, देन वी हैव nav2 एंड देन लेट्स फॉर्म का हम बॉर्डर ख़त्म करते हैं, बॉर्डर करते हैं नन एंड बैकग्राउंड कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट। सेव किया एंड आप देखो कि यहाँ से इसका बॉर्डर एंड बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। उसी तरह इनपुट को भी डिस्प्ले नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ nav हेडर देन nav2 फॉर्म इनपुट, इसका डिस्प्ले हम बोलते हैं नन। सेव किया एंड यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले आपका इनपुट नन हो गया, बट यहाँ पर ये पूरा स्पेस कंज्यूम कर रहा है बिकॉज इट्स अ फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। तो इसका फ्लेक्स हम एंड कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड फॉर्म का तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। सेव किया एंड आपको ये यहाँ पर एंड में दिखना शुरू हो गया। अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, सेव किया एंड यहाँ पर ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया एंड नाइस दिखना शुरू हो गया। लॉगिन भी हमें नहीं चाहिए, तो लॉगिन हम ऑप्शन रिमूव कर लेते हैं इस पॉइंट पे एंड हम बोलते हैं लॉगिन डिस्प्ले ना। सेव किया एंड यहाँ पर लॉगिन चला गया। अब मुझे चाहिए एक हैमबर्गर ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं गूगल फॉन्ट से आइकन निकाल लेता हूँ। सबसे पहले फॉन्ट ऑसम से fontawesome.com पे जाओ, हैमबर्गर मेन्यू, हैमबर्गर सर्च करने के बाद फ्री वाले ऑप्शन पे चले जाओ। आपको ये दो ऑप्शन दिखना शुरू होगा, ये वाला हम चूज़ कर लेते हैं। क्लिक करो इस पर क्लिक करो एंड देन आप कॉपी कर लो इसका आइकन, देन इंडेक्स वाले फाइल पे जाओ एंड यहाँ पर आप सिंपली एक बटन क्रिएट करो नैव के अंदर। मैं बोलते हैं बटन एंड यहाँ पर क्लास डालते हैं menu-opener btn एंड यहाँ पर ये आइकन पेस्ट कर दो FS Solid FF Bars। सेव किया एंड आपको ऐसा आउटपुट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसा आ गया। सबसे पहले तो ये मेन्यू ऑप्शन जो है वो हमारे लार्ज स्क्रीन पे भी आएगा, तो हमको वहाँ से रिमूव करना है। लार्ज स्क्रीन पे रिमूव करने के लिए हम सिंपली कोड पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम बोलते हैं मेन्यू ओपनर बटन डिस्प्ले नन एंड स्मॉलेस्ट स्क्रीन पे हमें दिखानी है, तो 650 पे हम बोलते हैं मेन्यू ओपनर बटन डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लार्ज स्क्रीन पे हाइड हो गई एंड स्मॉल स्क्रीन पे दिखना शुरू हो गई। तो अब यहाँ पर हमको इसको स्टाइल करनी है, तो ये एक फ्लेक्स आइटम है, तो उसी की तरह स्टाइल करेंगे हम। फ्लेक्स आइटम को हम बोल देते हैं इसकी हम अलाइन सेल्फ करते हैं सेंटर एंड सेव करो एंड इसकी आप ऐसा दिखना शुरू हो गया एंड इसकी फॉन्ट साइज डाल दो। फॉन्ट साइज 2 REM एंड इसकी बॉर्डर हम कर देते हैं नन, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डर में आपका जो मेन्यू ऑप्शन कोडिंग इंसेनली का जो लोगो है वो -1 है, तो हम इसको -2 करेंगे तो वो उससे पहले आ जाएगा, ठीक है।
ऑर्डर हम इसको चेंज करके -2 कर लेते हैं एंड यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऐसा मेन्यू ऑप्शन यहाँ आना शुरू हो गया। अब इसको हमको कुछ अलाइनमेंट्स करनी है, तो अलाइनमेंट्स करने के लिए हम लोगो को मार्जिन पैडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लोगो है लोगो मार्जिन टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 2 RM 20 पिक्सल, यहाँ पर ये आपको ऐसा दिखना शुरू हो गया। एंड ऑन क्लिक ऑफ दिस हमको एक मेन्यू ऑप्शन शो करना है, राइट। यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इंडेक्स वाले फाइल में हेडर के जस्ट बाद हम एक साइड बार क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टैग असाइड एंड यहाँ पर हम इसको क्लास देते हैं साइड बार मेन्यू। साइड बार मेन्यू एंड देन इसके अंदर हम एक डिव क्रिएट करते हैं। सो क्लास डालते हैं साइड मेन्यू एंड इसके अंदर हम एक बटन डाल लेते हैं एंड इसको हम बोलते हैं क्लास मेन्यू क्लोज, क्योंकि हमको साइड बार को क्लोज भी करना है, राइट। मेन्यू क्लोज -btn एंड इसके अलावा हमें यहाँ पर एक UL चाहिए। तो UL में हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, लॉगिन एंड साइन अप हैश एंड यहाँ पर हम बोलते हैं लॉगिन। दूसरा ऑप्शन होगा हमारा साइन अप का, तो यहाँ पर हम बोलते हैं साइन अप रिमूव। नेक्स्ट हमें चाहिए एक H2 यहाँ पर हम बोलते हैं मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन एंड देन यहाँ पर हम अगेन एक UL अलाइज क्रिएट करते हैं href हैश। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होंगे वो सारे। तो ये हो गया हमारे पास फाइन टैलेंट, इंस्पिरेशन, लर्न डिज़ाइन, गोप्रो के ऑप्शन सेव किया एंड आपको ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया गंदा सा। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए हम अपने साइड बार मेन्यू को यूज़ करते हैं, कॉपी एंड स्टाइल शीट में जाते हैं एंड यहाँ पर हम साइड बार मेन्यू पेज करते हैं। यहाँ पर हम उसके पोजीशन को कर देते हैं फिक्स्ड एंड विड्थ को हम कर लेते हैं 100%, हाइट हम कर लेते हैं 100% एंड बैकग्राउंड कलर इसके डाल देते हैं ब्लैक एंड दैट्स इट। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो ये ऐसा दिख रहा है। तो इसको हम टॉप से 0 कर लेते हैं एंड टॉप 0 एंड आपको ये कम्प्लीटली ऐसा। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड का जो कलर है वो उसको मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ। अब बेस को टूल यूज़ करके RGB वाली वैल्यू डाल लो एंड यहाँ पर एक और लास्ट प्रॉपर्टी डालो 0.5, तो ये 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एंड आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं। तो उसके पास हमारे पास ऑप्शन है साइड मेन्यू। इस क्लास को हम कॉपी करते हैं एंड साइड मेन्यू को हम बोलते हैं विथ हमें चाहिए 300 पिक्सल, तो मैं 30 RM ले लेता हूँ एंड हाइट होगी हमारी 100%, बैकग्राउंड होगा हमारा वाइट एंड पैडिंग हम डाल देते हैं 2 RM एंड पोजीशन हम कर लेते हैं रिलेटिव, ठीक है। सेव किया एंड आपको कंटेंट वाला पार्ट ऐसा दिखना शुरू हो गया, राइट। नेक्स्ट हमें चाहिए क्लोज बटन आइकन को डिज़ाइन करना। तो ये जो क्लास हमने यहाँ पे ली है इसको हम डिज़ाइन करते हैं। मेन्यू क्लोज बटन कॉपी की एंड यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को सबसे पहले एब्सोल्यूट करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड देन विथ हम सेट करते हैं 4 RM, हाइट सेट कर देते हैं 4 RM लाइक स्क्वायर एंड देन बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं वाइट एंड आउटलाइन कर लेते हैं। चूँकि ये बटन है तो इसकी आउटलाइन वगैरह ख़त्म कर लेते हैं, नन। बॉर्डर हम कर लेते हैं नन, बॉर्डर हम कर लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कलर हम कर लेते हैं वाइट, सॉरी कलर इज़ ब्लैक डिफ़ॉल्ट। सेव किया एंड आप इसका आउटपुट देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया। अब इसको कलर हमको डालना पड़ेगा, बैकग्राउंड वाइट है, कलर एक्चुअली वी नीड एन आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर आइकन के लिए हम फॉन्ट ऑसम पे अगेन जाते हैं एंड यहाँ पर हम सर्च करते हैं क्रॉस सर्च करो एंड आपको ऐसा एक्स मार्क मिलेगा। आप इसको कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। सेव किया एंड आपको कुछ रिजल्ट ऐसा देखने को मिल जाएगा, सॉरी ऐसा क्रॉस, ठीक है। अब स्टाइल शीट पे आके यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर रेडियस डाल देता हूँ, बॉर्डर हाइफन रेडियस 50%। सेव किया एंड ये स्क्वायर सर्कल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको राइट शिफ्ट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ राइट
से 0, तो आप एकदम ये, चूँकि हमारा पेरेंट कंटेनर रिलेटिव है तो इसलिए यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसके बाहर निकालना है तो मुझे नेगेटिव वाली कुछ राइट देनी पड़ेगी, तो -5 REM। विथ है इसका 4, इसलिए मैंने 5 दे दिया। एंड कर्सर को मैं कर लेता हूँ पॉइंटर, सेव की, एंड आपको ऐसा आउटपुट दिखना शुरू हो गया। नाइस, पॉइंटर हो गया। अब मैं इसके कंटेंट को स्टाइल कर लेता हूँ। कंटेंट को स्टाइल करने के लिए मैं बोलता हूँ साइड मेन्यू के अंदर यूएल को मैं बोलता हूँ फॉन्ट साइज़ 1.6 REM। सेव किया, आपको ये बड़ा दिखना शुरू हो गया। अब मैं इसकी थोड़ी H2 को भी स्टाइल कर लेता हूँ। साइड मेन्यू H2, एंड इसका फॉन्ट साइज़ मैं रख देता हूँ 19 पिक्सल, 1.9 REM। एंड कलर में कर लेता हूँ #343434, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ ब्लैक कलर को ऐसा दिखना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं इसके अभी जो एंकर्स है उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं मैं बोलता हूँ साइड मेन्यू, देन UL LI, देन एंकर टैग। मैं इसको बोलता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, एंड पैडिंग टॉप और बॉटम से 1 REM, लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट हो गई। अब जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को मैं कलर डिफरेंट देना चाहता हूँ, बिकॉज वो दीज आर काइंड ऑफ लाइक हीरो एलिमेंट्स, तो मैं बोलता हूँ साइड मेन्यू UL ऑफ सीडो क्लास यूज़ करता हूँ, nth ऑफ टाइप 1, फर्स्ट वाला एलिमेंट, देन LI एंड एंकर टैग, उसको मैं बोलता हूँ कलर हॉट पिंक। सेव किया, तो ये हमारा हॉट पिंक दिखना शुरू हो गया। नीचे वाला आइटम को भी हम थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे पेस्ट करके nth ऑफ टाइप 2, इसका कलर होगा हमारा 3434। सेव किया, आपको ये ऐसा दिखना शुरू हो गया। तो ये हमारा कंटेंट रेडी हो गया। नेक्स्ट हमको चाहिए कि हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पर ये कोलैप्स करे और एक ट्रांजिशन हो एनिमेशन टाइप। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक ID क्रिएट करता हूँ, ID इक्वल्स टू मेन्यू ओपनर बटन। इसकी ID होगी मेन्यू ओपनर बटन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा। एंड उसी तरह हमारे पास ये बटन है जिसकी मैं ID डालता हूँ, ID इक्वल्स टू मेन्यू क्लोज बटन, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक छोटी सी स्क्रिप्ट हम लिखेंगे, स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पर हम बोलते हैं ओपनर बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड यहाँ पर हम डालेंगे मेन्यू ओपनर BTN, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बटन होगा क्लोज वाला, तो मेन्यू क्लोज BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पे होगा मेन्यू क्लोज BTN, ठीक है। एक और एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो है साइड मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे साइड बार मेन्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगी क्लास होगी। तो ये पूरा साइड बार मेन्यू हमको चाहिए कंट्रोल में। साइड बार मेन्यू यहाँ पर क्लास देकर सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेन्यू ओपनर बटन पे क्लिक होने पर रन डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक एंड इवेंट, यहाँ पर हम बोलेंगे साइड बार मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड क्लास एक्टिव। एक क्लास क्रिएट करेंगे एक्टिव, एंड यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मेन्यू क्लोज बटन, ऑन मेन्यू क्लोज बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा साइड बार मेन्यू क्लास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सेव किया, एंड मेन्यू ओपनर बटन की ID वेरीफाई कर लेते हैं, सही है यानी सही है। एंड इसी तरह हम इसकी भी ID वेरीफाई कर लेते हैं, मेन्यू क्लोज बटन। साइड बार, यहाँ पर मेन्यू मैंने कॉपी की क्लास यहाँ से, यहाँ पर मैं डालता हूँ, एंड साइड बार मेन्यू ये रहा। साइड बार मेन्यू विथ मैंने टॉप से मैंने दिया 0, लेफ़्ट से मैं कर देता हूँ -100%, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेफ़्ट चला जाएगा, एंड आप देख सकते हो कि हिडन हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। अब मैं ट्रांजिशन डालता हूँ, एनिमेशन ट्रांजिशन, एंड मैं बोलता हूँ लेफ़्ट प्रॉपर्टी 4.5 सेकेंड के लिए ट्रांजिशन होगा, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी ट्रांजिट करेगी। मैं दूसरी क्लास डालता हूँ, साइड बार मेन्यू डॉट एक्टिव, एंड यहाँ पर मैं लेफ़्ट को 0 कर दूंगा। सेव, मतलब पहले ये -100 एंड देन 0 होकर वापस ही अपनी पोजीशन पे पहुँच जाएगा। इंडेक्स पे आते हैं, एंड ये साइड बार मेन्यू को सेव करते हैं।
इसको रिफ्रेश करते हैं एंड जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बाहर आया एंड यहाँ पर ऑप्शंस आ गए एंड देन क्लोज। अब यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं, लार्ज स्क्रीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लार्ज स्क्रीन एंड इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ये हो गया हमारी स्मॉल स्क्रीन एंड ये हो गया हमारा साइड नेविगेशन मेन्यू और ये हो गया हमारा मेन्यू क्लोज। होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करना सीखा होगा। एंड अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी है तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम एंड डोंट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।